स्वाध्याय कक्षा 8वीं हिंदी कविता पहली धरती का आंगन महके। कल्पना पल्लवन। विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। आज विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है। आज पूरे विश्व में अशांति और लड़ाई झगड़े का वातावरण बना हुआ है। कोई भी राष्ट्र एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। जो समर्थ राष्ट्र है वह अविकसित राष्ट्रों का दमन करते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। विश्व शांति कैसे स्थापित हो, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है भाईचारे की भावना। भाईचारा, मेल मिलाप की भावना और परस्पर हित चिंतन की भावना विश्व शांति की दिशा में महान कदम और सार्थक कार्य होगा। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि की अपेक्षाएं। पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे ताकि वहाँ धान की भरपूर फसल हो। शिल्पकला खूब विकसित हो। यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। कृति पूर्ण करो। धरती का आंगन इनसे महके। कर्म ज्ञान से, विज्ञान से। धरती का श्रृंगार इनसे होगा, फूलों से, फलों से। उत्तर लिखो। मेधा की ऊंचाई नापेगा। प्रतिभा का पैमाना। हम सब मिलकर करें। जयगान से वसुधा की अर्चना। कृति करो। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा है। चंद्रलोक, मंगल ग्रह। भाषा बिंदु। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती, पथ। शरीर, तन। स्वातंत्र्य वीरों ने तन मन धन से देश की सेवा की। मनुष्य, मानव। मानव बुद्धिमान प्राणी है। पृथ्वी, धरती। बरसात में हरी भरी धरती बड़ी प्यारी लगती है। छाती, सीना। सैनिकों का सीना हमेशा गर्व से ऊंचा होता है। पथ, मार्ग। हमें हमारा मार्ग निश्चित करना चाहिए। पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। वह मेरी सहेली है। तुम कहाँ जा रहे हो? वे मेरे दोस्त हैं। मैंने खाना खाया। उन्हें पढ़ाई करनी थी।
आपको क्या चाहिए? उसे यह किताब उसे दे दो। जो जो मेहनत करेगा वह सफलता पाएगा। यह यह मेरा गांव है। उपयोजित लेखन। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। मैं एक छाता हूँ जिसका उपयोग आप वर्षा होने पर अवश्य करते होंगे। कुछ लोग तो मुझे गर्मी से बचने के लिए भी उपयोग में लाते हैं और गर्मी के मौसम में मैं उन्हें गर्मी से बचाने का पूरा प्रयास भी करती हूँ। मैं गर्मी के मौसम में सूरज की गर्मी को अपने अंदर समा लेती हूँ और उसे अपने से आगे नहीं बढ़ने देती हूँ। वहीं वर्षा के मौसम में मैं वर्षा की बूंदों को अपने आप से पार नहीं होने देती हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे उपयोग करने वाले हमेशा इन दोनों अवस्थाओं से बचे रहते हैं। मैं अनेक रंगों में आती हूँ, लेकिन अधिकतर लोग मुझे काले रंग में खरीदना ही उचित समझते हैं। पर कुछ भी हो, चाहे कोई मुझे काले रंग में खरीदे या किसी अन्य रंग में, कार्य तो सभी रंग की छतरियों का एक ही होता है। यदि मेरे उपयोग की बात करें तो मेरा उपयोग सभी उम्र के लोग करते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक आपको मेरा उपयोग करते दिख जाएंगे। मुझे आशा है कि मेरा अस्तित्व जैसा आज है वैसा ही भविष्य में भी रहेगा और मैं आगे भी इसी प्रकार मनुष्य के काम आती रहूंगी। स्वयं अध्ययन। प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करो। विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। सूचना। प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी बहुत सी शिल्पकलाएं उपलब्ध है। इन्हीं में से कुछ शिल्पकलाओं की जानकारी मैं यहाँ देती हूँ। आप इसमें और शिल्पकलाओं की जानकारी जोड़ सकते हो। सारनाथ का अशोक स्तंभ। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। अशोक स्तंभ अब भी अपने मूल स्थान पर स्थित है, किंतु उसका यह शीर्ष भाग सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया है। इसके आधार के मध्य भाग में स्थित अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच की सफ़ेद पट्टी में रखा गया है। अधिकांश भारतीय मुद्राओं एवं सिक्कों पर अशोक का सिंह चतुर्मुख रहता है। एलोरा गुफाएं। वेरूळ या एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। वेरूळ अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। वेरूळ यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं भारत महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाए बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के पास ही स्थित है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। औंढा नागनाथ।
औंढा नागनाथ मंदिर महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। मान्यता है कि एक समय यह मंदिर 7 मंजिला था और बहुत ही भव्य था, लेकिन हिंदू धार्मिक स्थलों का विनाश करने वाले शासक औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को उद्ध्वस्त कर दिया। तब केवल इसका निचला हिस्सा ही बचा था। इसके बाद इस ढांचे के ऊपर ही देवगिरी के यादवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसलिए मंदिर का निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा अलग अलग दिखता है।